मॉर्निंग बच्चों, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिक्षिका रंजना श्रीवास्तव। विषय मनोविज्ञान, पाठ 3 चिंतन। बच्चों, चिंतन का मतलब है किसी बात को गहराई से सोचना, सोचने या विचार करने की क्रिया को हम चिंतन कहते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चिंतन का अर्थ एवं परिभाषा, चिंतन के प्रकार, चिंतन की विशेषताएँ, चिंतन के पद या सोपान, चिंतन का महत्व, चिंतन विकास के तरीके। अब हम पढ़ेंगे चिंतन। चिंतन यानी थिंकिंग। चिंतन क्या है? मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हम एक समस्या का हल खोज नहीं पाते, दूसरी सामने उपस्थित हो जाती है। ये समस्याएं प्रयत्न बिना भी हल हो जाती हैं और कभी कभी प्रयत्न चिंतन को जन्म देता है। जो अब हम चिंतन का अर्थ पढ़ेंगे। मनुष्य के सामने कभी ना कभी किसी प्रकार की समस्या जरूर आती है। समस्या के समाधान के लिए वह किसी ना किसी प्रकार का उपाय जरूर सोचता है। उसकी इस प्रकार सोचने और विचार करने की क्रिया को हम चिंतन कहते हैं। अब हम चिंतन की परिभाषाएं पढ़ेंगे। विभिन्न मनोविज्ञान के अनुसार चिंतन की परिभाषाएं दी जा रही हैं। बच्चों, आप सभी इसको पढ़िए और याद करिए। प्रोफेसर रॉस के अनुसार चिंतन की परिभाषा इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। जब हम दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे, गैरेट के अनुसार चिंतन की परिभाषा इन्वर्टेड कोमा में इसको भी लिखेंगे। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें समान रूप से प्रतीकों, कोष्टक में लिखेंगे, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जो अब हम चिंतन की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। चिंतन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, आप सभी अपनी नोटबुक में नोट करें। चिंतन द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, चिंतन हर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, सज्जन पुरुष सदैव चिंतन करते हैं। चौथा पॉइंट है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। पांचवा पॉइंट है, चिंतन एक विशिष्ट गुण है। बच्चों, अब हम चिंतन की प्रकृति पढ़ेंगे। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का कुशलता से उपयोग होता है। इस प्रकार की सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों द्वारा पर्यावरण के साथ ही स्मृति संचित पूर्व काल के कतिपय घटनाओं से एकत्रित की जाती हैं। अतः चिंतन एक रचनात्मक प्रक्रिया है, अर्थात यह किसी घटना या वस्तु को प्राप्त सूचना को नवीन रूपांतरित करने में हमारी सहायता करती है। कॉलिस एवं ड्राइवर के अनुसार चिंतन को जीव शरीर के वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन कहा जाता है। इस रूप से विचार स्पष्टता मानसिक स्तर पर हो सकते हैं। बच्चों, अब हम चिंतन के प्रकार पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। दूसरा पॉइंट है कल्पनात्मक चिंतन। तीसरा पॉइंट है प्रत्यात्मक चिंतन। चौथा पॉइंट है तार्किक चिंतन। बच्चों, आप सभी अपनी कॉपी में नोट करें पॉइंट बाय पॉइंट। बच्चों, अब हम चिंतन के सोपान या पद पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है समस्या का आकलन। दूसरा पॉइंट है संबंधित तथ्यों का संकलन। तीसरा पॉइंट है निष्कर्ष पर पहुंचना। चौथा पॉइंट है निष्कर्ष का परीक्षण। बच्चों, अब हम चिंतन का विकास देखेंगे। भाषा विकास के कुछ समय बाद प्रारंभ हो जाता है। लगभग 1-2 वर्ष की अवस्था में ही उसमें चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक में सर्वप्रथम प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास आरंभ होता है। बालक के चारों ओर जो मूर्त वस्तुएं और उत्तेजनाएं होती हैं, सर्वप्रथम वह उनके संबंध में चिंतन प्रारंभ करता है। बच्चों, अब हम विकास का तरीका पढ़ेंगे। तरीका है, हम 3 तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा तरीका है अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान है। और तीसरा अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है। इसके लिए इतना ही। मनोविज्ञान पार्ट 3 का अध्ययन जरूर करें। बच्चों, थैंक यू सो मच। बी सेफ एट होम।